हेलो एवरीवन, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग चल रहा है मैट्रिक्स में सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, यह दो प्रकार के मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। पहला क्रेमर रूल, ठीक, डिटरमिनेंट मेथड, ठीक, दूसरा मैट्रिक्स मेथड। ठीक, तो हम लोग को पहला जो है क्रेमर रूल क्या होता है इस वीडियो में जानेंगे, और मैट्रिक्स मेथड क्या होता है उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग क्रेमर रूल को एक एग्जाम्पल के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ पूरे अच्छे से समझेंगे। चलिए, क्रेमर रूल क्या होता है। क्रेमर रूल में साथी एक कोई तीन, ठीक, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दिया रहेगा। तो हम लोग कोई तीन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ले लेते हैं। a11x प्लस a12x, ठीक, y प्लस a13z इक्वल टू b1 मान लो। ठीक, अब हम लोग क्या ले लेते हैं, a21x प्लस a22y प्लस a23z इक्वल टू b2, a31x a32y प्लस a33z इक्वल टू b3। ये तीन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हम लोग के पास हो गई। अब हम लोग x, y और z का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर डेल्टा 1 अपन डेल्टा, y इक्वल टू डेल्टा 2 अपन डेल्टा, z इक्वल टू डेल्टा 3 अपन डेल्टा। साथियों, अब यहाँ डेल्टा क्या है साथियों, डेल्टा मतलब कि डिटरमिनेंट निकालना होगा। ठीक, किसका, ये तीनों नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 साथियों। ठीक, ये तो हम लोग होगा डेल्टा का मान। ठीक, किसका मान हो गया, डेल्टा का मान। अब डेल्टा 1 का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, डेल्टा 1 का मान, डेल्टा 1 का मान साथियों हम लोग जब निकालेंगे तो 1 a11 a21 a31 की जगह क्या रखेंगे, कांस्टेंट पद b1 b2 और क्या रखेंगे, b3। तो यहाँ हम लोग रखेंगे b1 b2 b3 और बाकी सब ये सेम क्या हम लोग लिख देंगे, a12 a22 a32 a13 a23 a33। ठीक, अब हम लोग डेल्टा 2 निकालेंगे तो इस वाले को कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक, इस वाले को कांस्टेंट मान के अब कांस्टेंट पद यहाँ लिख देंगे और पहला वाला यही लिख देंगे, a11 हो जाएगा ये a21 a31। अब a2 की जगह क्या करें, b1 b2 b3, बाकी सब a13 a23 a33 साथियों। अब डेल्टा 3 का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, डेल्टा 3 का, अब a13 a23 a33 की जगह हम क्या लिखेंगे, b1 b2 b3, बाकी दो कॉलम क्या है सेम लिखेंगे, a11 a21 a31 a12 a22 a32 b1 b2 b3 साथियों। ठीक, और ध्यान देने योग्य बात यह एक साथियों, जो हम लोग का डेल्टा निकलेगा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए साथियों, ये वाला। ठीक, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। क्वेश्चन साथियों है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रेमर रूल, 5x माइनस 7y प्लस जेड इक्वल टू 11, 6 8 माइनस 8y माइनस जेड इक्वल टू 15, 3x प्लस 2y माइनस 6z इक्वल टू 7 साथियों। ठीक है, इसको हम सॉल्व करना है किस विधि से, क्रेमर रूल के विधि से। ठीक, और ये क्या है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन 3 दिया है। तो हम लोग पहले क्या निकालते थे विधि में, डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा का मान साथियों होता है क्या है, a11 a12। ठीक, यहाँ से 5 हो जाएगा माइनस 7 1 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा माइनस 1 3 2 माइनस 6। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट। तो 5 और जैसा कि आप लोग जानते होंगे डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है। तो 5 कॉमन के लिए इस रो का इस 8 छंग 48 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 7 कॉमन किए माइनस 36 प्लस 3 प्लस 1 कॉमन किए, इस वाले कॉलम को कांस्टेंट इस वाले रो को कांस्टेंट, 12 माइनस प्लस 24 हो जाएगा साथियों। यहाँ से हो जाएगा 5 48 2 50 प्लस 7 माइनस 33 प्लस 4 2 6 36 साथियों हो जाएगा 250। ठीक, 5 25 25 250, अब माइनस 7 3 21 2 7 3 21 21 2 23 प्लस 36 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग जोड़ देंगे 6 5 3 8 2 माइनस 231
डेल्टा डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5 बचा, 8 में से 3 गया तो 5, तो डेल्टा का मान साथियों हम लोग क्या गया 55। तो मतलब नॉट इक्वल टू जीरो है, जब नॉट इक्वल टू जीरो है तो साथियों हम लोग इसका सोल्यूशन क्या है निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा वन। डेल्टा वन के लिए क्या साथियों होता है कि A11 A21 A13। डेल्टा वन के लिए साथियों देख लीजिए A11 A1 ये कहाँ है, मतलब A11 A21 A13 की जगह हम लोग क्या रखते, पूरे कॉलम की जगह कांस्टेंट पद B1 B2 B3 रख देते थे। बस वही हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग का जो कांस्टेंट पद है 11 15 17, ठीक, 11 15 7 है ना, 7, ठीक। अब बकिया हम लोग क्या ये दोनों कॉलम क्या सेम लिख देंगे, -7 -8 2 1 -1 -6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो डेल्टा वन इक्वल टू 11 कामन किए, 8 छंग 48 +2 हो जाएगा, फिर माइनस है तो +7 कामन कर लेंगे, ये वाला कॉलम ये वाला रो को कांस्टेंट मान के 15 छक्का -90 +7 हो जाएगा, +1 कामन किए इस वाले कॉलम इस वाले रो को कांस्टेंट मान के 30 8 7 56 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से हम लोग करते हैं 11 48 2 50, ठीक, +7, यहाँ से 10 में से 7 गया तो 3, ठीक, 8 बचा 83 हो गया, माइनस +6 5 3 8। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से गुणा कर देंगे इसका हम लोग क्या कर देंगे गुणा, तो डेल्टा वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 25 55 550 हो जाएगा, -7 त्रिके 21 2 हासिल 8 सत्ते 56 56 57 58 581 +86 हो जाएगा। तो डेल्टा वन बराबर जोड़ दीजिए 6 हो जाएगा, 8 5 13 6 -581। तो डेल्टा वन बराबर जो हो जाएगा, घटा दीजिए 6 में से 1 गया तो 5 बचा, 13 में से 8 गया तो 5 बचा, तो डेल्टा वन का मान भी क्या आ गया हम लोग का साथियों 55। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे साथियों, डेल्टा टू। डेल्टा वन का मान तो हम लोग निकाल दिए, अब डेल्टा टू का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो A12 A22 A32 की जगह क्या कर रख दे हम लोग कांस्टेंट पद B1 B2 B3, और ये दोनों कॉलम क्या रहेंगे सेम, तो इन्हीं पर हम लोग क्या रख देंगे, मान इसके स्थापित कर देंगे। चलिए स्थापित कर देते हैं, रख देते हैं। तो डेल्टा टू बराबर हो जाएगा हम लोग का 5 6 3 11 15 7 1 -1 -6। अब हम लोग क्या करेंगे साथियों, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डेल्टा टू 5 कामन किए 90 आ गया, +5 आ गया, 7 ना 7 आ गया साथियों, फिर -11 कामन किए तो -36 और +3 +1 कामन किए तो 42 -45 आ गया, तो यहाँ से 5 -83 आ जाएगा, 10 में से 3 83 आ जाएगा, फिर -11 -33 और +1 है -3 आ जाएगा। अब इसका गुणा हम लोग कर देंगे, 5 3 15 को 5 से लगल 1 8 बचे 40 40 1 41 -415 +11 गुणे 33 करेंगे हम लोग तो 363 और -3 आ जाएगा साथियों, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस जोड़ देते हैं, 5 3 8 1 4 -363। तब यहाँ से डेल्टा टू का मान हम लोग का निकल जाएगा, 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5, 11 में से 6 गया तो कितना बचा 5, ठीक, 3 में से 3 गया जो माइनस, तो ये हम लोग का डेल्टा टू का मान साथियों कितना आ गया -55। अब हम लोग निकालेंगे क्या, डेल्टा थ्री। अब डेल्टा थ्री निकालने के लिए साथियों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखते हैं। डेल्टा थ्री निकालने के लिए साथियों जो थर्ड वाला है A13 A23 A3 की जगह क्या रख देंगे B1 B2 B3, और ये दोनों कॉलम क्या रहेंगे हम लोग का सेम रहेंगे, तो उसमें हम लोग इसके मान रख देते हैं। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 5 6 3 -7 -8 2 11 15 और 7। अब हम लोग क्या निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट। डेल्टा थ्री 5 कामन किए तो 8 7 56 -30 +7 कामन किए 7 6 42 +5
माइनस 45, ठीक, प्लस 11 हो जाएगा, 6 दूना के 12 माइनस 8 तरीके 24। तो यहाँ से हम लोग करेंगे 5 जोड़ देंगे 6 और 5 3 8 माइनस 86 हो जाएगा, प्लस 7 घटा दीजिए -3 बचा, प्लस 11 4 2 6 2 1 3, तो 5 6 30, 8 5 40 40 3 43 माइनस 430 माइनस 21 प्लस 36 गुणे 11 कर दिए, 36 गुणे 11 6 3 और 6 3 6 9 3 396 आ गया। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, 1 3 2 5 4 माइनस प्लस 3 9 6 हो जाएगा। ये किसका मान है? डेल्टा 3 का मान है। तो डेल्टा 3 का मान घटा दीजिए, जैसे 11 में से 6 गया तो कितना बचा? 5, ठीक, 14 में से 9 गया तो 5 माइनस, तो डेल्टा 3 का मान साथियों आ गया हम लोग का -3। अब हम लोग क्या करेंगे? x1 x2 x3 का मान निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं साथियों x1 बराबर डेल्टा 1 अपन डेल्टा, y इक्वल डेल्टा 2 अपन डेल्टा, z बराबर डेल्टा 3 अपन डेल्टा। हम लोग डेल्टा का मान निकालें, डेल्टा 1 का मान निकालें, डेल्टा 2 का मान निकालें, डेल्टा 3 का मान निकालेंगे। अब इसमें हम लोग क्या देंगे? मान। तो x बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा 1 अपन डेल्टा। तो डेल्टा 1 का मान साथियों हम लोग निकाले थे क्या? डेल्टा 1 का मान हम लोग कितना निकाले थे? ये रहा साथियों, डेल्टा 1 का मान हम लोग कितना निकाले? 55। तो यहाँ से हम लोग रख देंगे 55 अपन डेल्टा का मान कितना आया हम लोग का? 55। ये हो गया 55। तो हम लोग x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 1 साथियों, x बराबर कितना आ जाएगा? 1। अब हम लोग क्या करेंगे? y साथियों, y बराबर डेल्टा 2 अपन डेल्टा, और डेल्टा 2 का मान साथियों निकाले हम लोग कितना? 55 माइनस 55 अपन डेल्टा का मान 55, तो y इक्वल टू कितना? -1 आ गया साथियों। अब z बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा 3 अपन डेल्टा, और डेल्टा 3 का मान कितना? -5 अपन डेल्टा का मान 5, कितना आ गया? -1। तो z बराबर कितना आ गया? -1। अब साथियों अगर आप लोग चाहो तो आंसर का जांच करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग देख सकते हैं x बराबर कितना आ गया? 1, y बराबर -1, z बराबर -1 आ गया। अब किसी समीकरण में इसमें रख दीजिए, ठीक, एक में रख देते हैं इसमें। तो 5 गुणे x का मान 1 -7 गुणे y का मान -1 प्लस z का मान कितना? -1। ये हो गया 5 माइनस प्लस 7 -1 12 -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 11 साथियों, ठीक। हम लोग का RHS आ गया। तो हम लोग कर सकते हैं साथियों, हम लोग का जो आंसर है सही है। तो साथियों अगले नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ रैंक मेथड द्वारा, ठीक है।